अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वो सी है। ठीक है, यहाँ दिया F1 F2 2C, F1 F2 2C है तो ओ F1 कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और AB 2A है तो OB कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और CD 2B है, यहाँ से यहाँ 2B दिया हुआ है, CD 2B, तो OC कितना हो जाएगा, B। तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा कि A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक, A स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ देखो OC कितना होगा, इसको प्रूफ करना है। OC इक्वल टू B होगा और OB कितना होगा, A, और OF2 कितना दिया हुआ है, C, और OF1 भी C है। ये पूरा 2C है तो ये C होगा, ये C होगा। ठीक, यहाँ से आप एक काम करिए, एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दीजिए, इसको आप मिला दें ऐसे, इसको आप ऐसे मिला दीजिए यहाँ से। ठीक, और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ये आप मिला दें। ठीक, तो अब आप देखिए ये भी C है, तो F1C कितना होगा, यहाँ लिख लें सब। F1C कितना होगा, F1C, ये F1C इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, इसको हमको थोड़ा सा यहाँ लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये दोनों इक्वल हो गए ना। ये थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है, ये छोटा बन गया है। चलिए वो अंडरस्टूड आप समझ लीजिएगा, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। ये इसको हम अल्लाह ये बना ही देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लें, थोड़ा सा आप इसको यहाँ कर लीजिए, ये यहाँ, ताकि ये दोनों इक्वल लगे, और इसको आप इससे मिला लें। ठीक, तो अब देखें आप F2C कितना होगा, F2C F2C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये भी वही हो गया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब इसके बाद हमें आइए प्रूफ करते हैं इसको। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो OC है वो मेजर एक्सिस AB पर परपेंडिकुलर है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ज्वाइन इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन F1C एंड F2C, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ये F2C कितना होगा, F2C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
नहीं, F2C का ये स्क्वायर होगा ना, गलत हो गया। ये परपेंड, ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये F2 स्क्वायर इक्वल टू ओ F2 मीन C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो F2C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस F2C कितना हो जाएगा, F2C इज इक्वल टू F2C इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और F1C कितना होगा, F1C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और F1C भी यही होगा, देखिए यहाँ F1C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। F1C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, F1C इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और F2C इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों सेम आएगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद आप देखें कि B और C दोनों इलिप्स पर है, ये B और C दोनों इलिप्स पर हैं। पॉइंट B एंड C आर बोथ ऑन इलिप्स, ये दोनों इलिप्स पर हैं। तो जब ये दोनों इलिप्स पर हैं तो देखिए इस इलिप्स पर कोई, इलिप्स की डिफिनेशन क्या है कि इस इलिप्स पर कोई भी आप पॉइंट ले लें इस इलिप्स पर, तो उस पॉइंट के फोकस से जो डिस्टेंस है, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट C है, इसका फोकस से डिस्टेंस F1C और इसका फोकस से डिस्टेंस F2C, ठीक, इन दोनों का सम। अब पॉइंट B भी देखिए यहाँ है, तो पॉइंट B का इस फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट B का इस फोकस से डिस्टेंस, ठीक है, वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि जितना डिस्टेंस इसके और इसके सम, इसका और इसका सम इक्वल टू इसका और इसका सम, ठीक। डिफिनेशन यही है नई इलिप्स की कि इलिप्स पर कोई भी आप पॉइंट लें, उस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा, ठीक। तो डिस्टेंस का सम का मतलब है कि C का यहाँ से डिस्टेंस और C का यहाँ से डिस्टेंस, उसका सम, और B का यहाँ से डिस्टेंस और B का इस फोकस से डिस्टेंस, उसका सम कांस्टेंट होगा, मीन्स इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि F1C प्लस F2C, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस। और पॉइंट B के लिए आप देखें, पॉइंट B का इस फोकस से डिस्टेंस F1B और प्लस इस फोकस से डिस्टेंस F2B, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा का मतलब ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। अब इसी पर हमको डेरिवेशन करना है। F1C कितना होगा, F1C कितना होगा, F1C नहीं, सॉरी, F1C तो ये हो गया ना, F1B कितना होगा, F1B सबको A, B और C के टर्म में करना है। ये जितने हैं सब यहाँ पर A, B और C के टर्म में आने चाहिए, क्योंकि हमको जो रिलेशन निकालना है वो A, B और C के टर्म में निकालना है। तो F1B, तो देखें F1B ये इक्वल टू F1O प्लस OB,
F1 O प्लस ओ बी, F1 B जो है F1 O प्लस ओ बी, तो F1 O क्या है, ये C है, F1 B इक्वल टू ये C हो जाएगा, F1 O और प्लस ओ बी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और उसके बाद आप F2B देख लें, F2B अब देखिए इस पूरे में से ये पूरा A है, A में से C को माइनस कर दीजिए तो F1 ये आ जाएगा, इस पूरे में से C को माइनस कर दीजिए तो F2B आ जाएगा, मीन्स A माइनस C, ये A माइनस C, इसको आप A प्लस C लिख लें और A माइनस C। और F1C कितना है, F1C ये F1C इक्वल टू F1C का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो F1C इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और F2C कितना है, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक, अब इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पुट करते हैं, तो F1B के जगह पर आप F1C के जगह पर लिखिए अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक, F2C के जगह पर लिखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा F1B, F2C के जगह पर हमने ये लिखा और F1C के जगह पर ये लिखा। F1B क्या है, F1B A प्लस C है, और F2B क्या है, A माइनस C है, ठीक। तो अब ये दोनों सेम है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A प्लस C और प्लस A माइनस C, तो यहाँ देखें प्लस C माइनस C से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2A, तो 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A प्लस A 2A। अब इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया, हाँ ठीक है, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट ये हट जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू ये A स्क्वायर हो जाएगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना है, इसको ये बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक, A स्क्वायर माइनस C A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, इसके क्वेश्चंस में इसकी बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसेंट्रिसिटी या इलिप्स निकालेंगे और फिर इसके बाद इलिप्स का इक्वेशन निकाला जाएगा, ट्राई किया जाएगा, और फिर इसके बाद इलिप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।